भारत में जब जादू टोने की बात आती है तो अपने ही लोग उपहास उड़ाते हैं, कहते हैं कि ये अंधविश्वास है या ऐसी वैसी चीजें हैं। लेकिन जब ऐसी खबर आपको विदेश से सुनने को मिले तो आप बड़ा पक्का यकीन करते हैं, यानी कि आप अपने आप को छोटा समझते हैं और दूसरे लोगों को आप बड़ा समझते हो। कहने का तात्पर्य है, आप सीधा सीधा समझ रहे होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। यहाँ पर जो धर्मगुरु होते हैं या कोई भी ऐसी बात होती है, सभी पर सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन विदेश में अगर कोई ऐसा मामला सामने आए तो उस पर कोई भी सवाल जवाब खड़े नहीं करता है। ये हमारी मानसिकता है और हम इन चीजों को बढ़ावा देते हैं। मैंने कतई ये नहीं कहा कि मेरा चैनल ये कहता है कि अंधविश्वास या ऐसी चीजों पर आप भरोसा करो, ये चीजें होती हैं, लेकिन जो सच्चाई होती है उन सच्चाइयों पर भी थोड़ी सी रोशनी डालनी चाहिए। दोस्तों, विदेशों के पुनर्जन्म पर लोग बहुत बढ़ चढ़ कर अपनी राय रखते हैं, लेकिन जो हमारे देश के पुनर्जन्म होते हैं उसको केवल एक मजाक, ढकोसला और कह देते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं, इसमें कुछ ना कुछ तो काला है, कुछ अलग बात है। चलो इन बातों को यहीं छोड़ते हैं। बहुत लोग हमारे चैनल पर आकर शिकायत करते हैं कि आप रिप्लाई नहीं देती हो, तो माफ करना, इतना ज्यादा रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ क्योंकि कमेंट बहुत ज्यादा तादाद में आते हैं। इसी वजह से उन कमेंटों में से आपका नाम चुनकर लेकर आती हूँ और उस नाम को इस वीडियो में डालती हूँ। जितना मुझसे होता है उतना मैं आप लोगों के लिए करती हूँ और आप लोगों के लिए हर रोज दिन में 2 बार मैं एक नई जानकारी लेकर आती हूँ। आज एक ऐसी जानकारी है कि जहां पर एक गुड़िया इंसानी जिस्म ढूंढती है और उसमें अपना प्रवेश चाहती है। एक खिलौना जो बच्चों का खेल होता है, और यहाँ पर तो उस पर बहुत ज्यादा लोग अपनी राय रखते हैं और कहते हैं कि ये सब बकवास है, लेकिन जहां पर ये घटता है वो लोग लिखित में देते हैं और इस चीज को सजाकर म्यूजियम में भी रखा जाता है। तो यहाँ पर ये क्या कहानी होती है, क्या किस्सा होता है? एक गुड़िया जो नए नए लोगों के पास जाती है, अपनी मर्जी से लोग चुनती है, अपनी मर्जी से उनके पास जाती है। बहुत डरावना सा दृश्य लगता है। बच्चों की मनपसंद चीज क्या ऐसा कर सकती है? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा भी हुआ है? क्या कभी होगा? ये बहुत सारे सवाल ब्ला ब्ला हमारे आसपास घूमते रहते हैं, लेकिन हम इनके जवाब ढूंढने में ही बहुत सारा वक्त गुजार देते हैं। तो चलिए आज आपके कुछ सवालों के जवाब हम देते हैं। चलिए इस जादुई गुड़िया का या इस हैवानी गुड़िया का या इस शैतानी गुड़िया के बारे में आपको बताते हैं, जिसको डॉल भी बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में। तो कहाँ से शुरू होती है? अमेरिका से शुरू होती है। अमेरिका में एक जो राइटर मतलब लेखक हैं लेखक जॉनी गुरेल। लेखक जॉनी गुरेल की एक किताब होती है जिसमें इस गुड़िया के बारे में कई सबूत मिलते हैं और इस गुड़िया की कहानी की शुरुआत भी यहीं से होती है। लेखक जॉनी गुरेल जो होते हैं वो बच्चों की एक ऐसी कहानी बनाते हैं, मतलब एक राइटर हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां इसकी बुक में होती हैं। तो ये एक बुक का निर्माण करते हैं। ये अपनी जिंदगी के कुछ पन्ने लिखते हैं और उसके बारे में बताते हैं। तो चलिए इनकी जुबानी आपको बताते हैं कि ये क्या अपने बारे में बताते हैं। ये कहते हैं कि मेरी एक बेटी थी जिसका नाम मासला था। मासला बहुत खूबसूरत थी और मैं उसे बहुत प्यार किया करता। यहाँ पर लेखक जी बताते हैं कि मैं अपनी बेटी के साथ बहुत खुश था। मेरी पत्नी इस दुनिया में रहती नहीं है। मेरी बेटी जब 4 साल की होती है तो मेरी पत्नी इस दुनिया से चली जाती है। जॉनी बताते हैं कि मैं अपनी बेटी के साथ बहुत खुश था, अपने काम में मसरूफ था, बिजी था, व्यस्त था। यहाँ पर मैं अपनी जिंदगी काट रहा था। एक दिन हम दोनों पिता और बेटी अपने घर में एक मौज मस्ती कर रहे थे। मतलब मैं अपनी छोटी बेटी को खिला रहा था। मेरी बेटी की उम्र करीबन 6 से 7 साल होती है, यानी कि 5 से 6 या 6 से 7 होती है। ये दोनों खेल रहे हैं। तभी यहाँ पर इनकी बेटी जो मासला होती है, मासला घर के पिछवाड़े कुछ जगह खाली होती है, ये खेलती रहती है, तो वहां पर चली जाती है। जो इनका घर है उसके पीछे कुछ जगह पड़ी हुई होती है। लेखक जी बताते हैं कि वहां मेरी बेटी को एक गुड़िया मिलती है। मेरी बेटी उस गुड़िया को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उस गुड़िया को उठाकर मेरे पास लाती है। लेखक बताते हैं गुड़िया को देखकर मुझे एकदम हैरानी हुई और डर सा लगा। मैं अपनी बेटी के हाथों से उस गुड़िया को लेकर सभी पड़ोसियों से कहता हूँ कि क्या ये आपके बच्चे की है, क्योंकि किसी का सामान लेना इतनी अच्छी बात नहीं है। लेकिन मेरे सभी पड़ोसी मना कर देते हैं कि ये गुड़िया हमारी नहीं है। मैंने सोचा कोई बात नहीं, खेलने का सामान है। मेरी जो बेटी है 6 से 7 साल की, वो इस गुड़िया से बहुत खुश हो जाती है। मैं भी बच्चे की खुशी समझकर उसे उसके साथ खेलने देता हूँ। लेकिन धीरे धीरे जब वो मेरी बेटी उसके साथ खेलती है तो मेरी बेटी के बर्ताव में थोड़े बदलाव आने लगे थे।
मेरी बेटी अलग तरह से रहने लगी थी। मैं कभी कभी महसूस करता हूँ कि मेरी बेटी कमरे में अकेली उस गुड़िया से बात किया करती थी। क्या ऐसा हो सकता है? ये सच्ची घटना है। मैं इन चीजों को देखकर हैरान हो जाता हूँ। एक दिन मैं उस गुड़िया को फेंकना भी चाहता हूँ, लेकिन मैं उसे बाहर फेंक कर आता हूँ। यहाँ पर बताते हैं जॉनी कि मैं उस गुड़िया को बाहर फेंक कर आता हूँ। मेरी बेटी रोने लगती है और इतना ज्यादा रोती है, फिर भी मैं अपनी बेटी को चुप कर और इतनी दूर उस गुड़िया को फेंक कर आया था कि वहां से कोई भी उसे नहीं लेकर आता है। मैं और मेरी बेटी दोनों सो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो वो गुड़िया मेरी बेटी के कमरे में रखी हुई थी। इस बात से मैं डर जाता हूँ। डर के कारण मेरी बेटी कहती है कि मेरा दोस्त इसे देकर गया है, आप जहां पर फेंक कर गए थे मैंने वहां से मंगाई है। यहाँ पर ये बात दब जाती है, लेकिन जॉनी बताते हैं कि मुझे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, क्योंकि मुझे इस बातों से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मैं उस गुड़िया में महसूस कर रहा था कि शायद ये चलती भी है और ये बोलती भी है, क्योंकि मेरी बेटी इससे बातें करती है। दोस्तों, रात के वक्त अगर कोई बच्चा उठने के बाद किसी खिलौने से बात कर रहा है तो डरने की और घबराने की बात बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर जॉनी बताते हैं कि उसके भी बाद ताज्जुब की बात जब होती है कि मेरी बेटी को एक गंभीर बीमारी घेर लेती है। मेरी बेटी की हालत ऐसी हो जाती है कि खाना पीना मेरी बेटी छोड़ देती है और हमेशा उस गुड़िया के साथ रहती है। मैंने कई डॉक्टरों को अपनी बेटी को दिखाया, लेकिन सभी ये कह देते हैं कि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। कोई बीमारी ज्यादा ऐसे सामने भी नहीं आती है, कई वैक्सीन उसको लगती हैं। लेकिन दोस्तों, जो जॉनी की बेटी मासला होती है वो 13 साल की उम्र में इस दुनिया से चली जाती है। क्योंकि यहाँ पर जॉनी बताते हैं कि मैं कई बार भुलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी बेटी उस गुड़िया के ही साथ रहा करती और उसके साथ बहुत खेला करती। यहाँ पर इस कहानी का जिक्र ये अपनी किताब में लिखते हैं और कहते हैं कि मैंने खुद ने महसूस किया है और उस किताब को ये छपवा देते हैं। कोई बात नहीं, उसकी बेटी इस दुनिया से चली जाती है। अब वो एक और बात देखता है जो जॉनी होता है, जब वो अपनी बेटी को अंतिम विदाई दे देता है और कुछ दिन बाद, 2 या 3 दिन बाद, जो जॉनी के घर में जो गुड़िया बिना बताए और बिना किसी के लाए आई हुई थी, वो गुड़िया उसके घर से गायब हो जाती है। जॉनी बहुत छानबीन करता है, लेकिन जॉनी को वो गुड़िया कहीं पर भी नहीं मिलती है। जॉनी की बेटी ने इस गुड़िया का नाम भी रखा था, क्योंकि वो उसके साथ बहुत जुड़ी हुई थी, और इस लड़की ने इसका नाम रखा था एनाबेल। एनाबेल गुड़िया एक किताब की कहानी बन चुकी थी और किताब में वो मसरूफ हो चुकी थी। वो हर घर में पहुंचने की कोशिश करती है। इस कहानी को पढ़कर सभी लोग बहुत दिलचस्पी लेते हैं और बहुत ही ज्यादा हैरान भी होते हैं। कोई हंसता है, क्योंकि किसी को यकीन नहीं था कि ये सच्चाई है, लेकिन एक लेखक ने इस सच्चाई को पन्नों में उतारा था और उन पन्नों को लोगों के घर तक पहुंचाया था। अब इसके बाद समय आता है 1970 में। 1970 में एक महिला की बेटी जो नर्सिंग का कोर्स कर रही है, हॉस्टल में रहती है, काफी जवान बेटी है। बेटी का नाम डोना होता है। डोना नर्सिंग कर रही है, जवान बेटी है, तो उस बेटी का जन्मदिन आता है और ये महिला दुकान पर सामान लेने के लिए जाती है। डोना की माँ जब दुकान पर सामान लेने जाती है तो ये ना चाहते हुए वहां पर इसको जो एनाबेल गुड़िया है वो रखी हुई दिखाई देती है। डोना की माँ उस गुड़िया को नहीं लेना चाहती थी, लेकिन डोना की माँ बताती हैं कि मुझे लगता है कि वो गुड़िया कह रही है कि मैं आपके साथ चलूंगी, और मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरी जवान बेटी है, हॉस्टल में रह रही है, पढ़ रही है, लिख रही है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी होश नहीं रहता। और यहाँ पर जो डोना की माँ है इस गुड़िया को उस दुकानदार से खरीद लेती है बेटी के जन्मदिन पर। ये केक भी खरीदती है, वहां पर जन्मदिन मनाया जाता है। डोना अपनी माँ को देखकर बहुत खुश थी। यहाँ पर एनाबेल अब दूसरा घर तलाश चुकी थी। एनाबेल गुड़िया वहां पर पहुंच जाती है। जन्मदिन पर वो माँ ना चाहते हुए अपनी बेटी को उस गुड़िया को दे देती है, तो वो बेटी थोड़ी सी हैरान होती है। वो कहती है कि माँ, क्या मैं गुड़ियों से खेलने लायक हूँ? लेकिन कहीं ना कहीं डोना को ये गुड़िया बहुत आकर्षित लगी और बहुत अच्छी लगी, और इसे पाकर वो भी खुश हो जाती है और कहती है कि कोई बात नहीं माँ, ये आपका तोहफा है, तो मैं इसे ऐसे ही नहीं फेंकूंगी, ये मेरे साथ रहेगी और हमेशा मेरी माँ की निशानी से मेरे साथ रहेगी। लेकिन जो डोना की माँ है वो सोच में मजबूर हुई पड़ी है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे और गिफ्ट लेकर आना था, लेकिन मैंने अपनी बेटी को क्या गिफ्ट दे दिया। दोस्तों, यहाँ से अब दूसरी चीज शुरू हो जाती है। जो डोना होती है उस गुड़िया को लेकर हॉस्टल चली जाती है। डोना की जो रूममेट होती है, एक और साथी होती है, उसका नाम लू होता है। लू और डोना इस गुड़िया के साथ रहती हैं, लेकिन जो लू है उसे एक पल में ही ये गुड़िया बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो कहती है कि तुम क्या गुड़ियों से खेलने लायक हो,
तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो और ये क्यों लेकर आई हो? तो वो कहती है कि अरे लू, तुम्हें नहीं पता, मेरी माँ ने मुझे गिफ्ट दिया है। अब माँ का जो दिया हुआ सामान है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब बहुत जरूरी होता है एक बच्चे के लिए। लू यहाँ पर कहती है कि मुझे ये गुड़िया अच्छी नहीं लगी देखने में, लेकिन फिर भी जो डोना होती है उसे अपने रूम में सजा कर रख देती है। डोना जो पूरा काम करती है पूरे दिन का उस गुड़िया से, अब डोना भी उसी तरह से बात करने लगी थी जिस तरह से 13 साल की मासला इस गुड़िया से बात करती है। डोना की हर बात ये गुड़िया सुनती है, लेकिन लू एक चीज जो महसूस करती है वो ये होती है कि जब डोना बाहर चली जाती है और लू इसको देखती है कि यहाँ पर रखी हुई है, और जब लू बाहर से आया करती तो ये गुड़िया दूसरी जगह पर रखी हुई रहती है। इन दोनों ने 2 कमरे ले रखे थे, एक अलग रहती है, एक दूसरे में रहती है, मतलब दोनों जुड़े हुए कमरे थे। कमरे के अंदर दूसरा दरवाजा था, मतलब इस तरह से इनके दोनों के कमरे होते हैं। लू इस बात को नोटिस कर रही थी, लेकिन डोना इस बात को बिल्कुल भी नोटिस नहीं करती है। अब लू डोना से बाहर मिलती और कहती है कि जिस गुड़िया को तुम लेकर आई हो ना, वो गुड़िया चलती है, क्योंकि लू ने इस गुड़िया को चलते हुए देखा था। काफी डरावनी है, कोई कैसे चल सकता है। जब इसको चलते हुए देखती है लू, तो डोना से कहती है कि डोना सावधान हो जाओ, ये गुड़िया ठीक नहीं है, तुम इसे घर से निकालो। अब यहाँ पर डोना कहती है कि यार तुम एक गुड़िया से इतना कैसे जल सकती हो, एक डॉल से? वो तो बड़ी प्यारी सी और सुंदर सी डॉल है, और इस डॉल पर बाकायदा इसका नाम लिखा हुआ था, एनाबेल। ये नाम उस लड़की ने दिया था, लेकिन दोबारा से इस पर कैसे कोई इसका टैग रख सकता है, जबकि एक घर के अंदर ये घटना घटी थी। तो यहाँ पर ये गुड़िया अपना नाम का टैग लेकर खुद घूम रही थी। इसके बाद लू की बात बिल्कुल भी डोना नहीं मानती है, लेकिन कहीं ना कहीं लू की बात डोना के दिमाग में घर कर चुकी थी, और लू अब इन बातों पर ध्यान देने लगती है। अब यहाँ पर एक बात क्या होती है कि लू और डोना जैसे ही अपने कमरे में जाती हैं, तो डोना जो है वो देखती है कि जो एनाबेल है उसके शरीर पर खून के निशान हैं, और उसे मानो किसी ने मारा हो। तो ये बात देखकर डोना होती है, डोना कहती है कि लू तुम इतना गिर सकती हो, तुमने इस गुड़िया के साथ क्या किया है, तुमने इसको ब्लड क्यों लगाया है, इसकी हालत क्यों बिगाड़ी है। और ये अब उसे ठीक करने की कोशिश करती है। यहाँ पर जब ये अपने दोस्त लू को डांटती है, तो यहाँ पर लू कहती है कि मुझे दिखा कि वो गुड़िया हंस रही थी। ये उसके कहने वाक्य हैं, ये हमारे नहीं हैं, ये यहाँ पर लू ने कहे हैं। इसके बाद भी ये चीजें सब सही हो जाती हैं। लू कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। अब लू दूसरे कमरे में जाकर अपने एक दोस्त के साथ रहने लगती है, और डोना को इसी गुड़िया के पास अकेला छोड़ देती है। अब डोना एक दिन पढ़कर आती है, पढ़ने के बाद जैसे ही कमरे के अंदर जाती है, तो वहां पर एक जो चमड़े का पेज होता है, दोस्तों यूज आने वाली चीज है, उस पर लिखा हुआ था किसी बच्चे की राइटिंग में कि हेल्प मी, मतलब मेरी मदद करो, कोई बच्चा ये कह रहा है। डोना सोचती है कि कौन बच्चा है, किसने ये लिखा है, और उसके बाद वो देखती है कि दोबारा से उस गुड़िया के शरीर पर वही निशान थे जिन पर ब्लड लगा हुआ था। यहाँ पर जो डोना होती है एक पल के लिए डर जाती है और उस गुड़िया को अपने से दूर कर देती है। अकेली थी, डर जाती है, लेकिन फिर हिम्मत जुटाती है, और यहाँ पर डोना भी बताती है कि उसे रोने की आवाज सुनाई देती है। डोना भागकर लू के पास जाती और कहती है कि यार मुझे डर लग रहा है, तुम्हें मेरे साथ सोना होगा, तेरी तरह मुझे भी उस गुड़िया से अब डर लगने लगा है। कुछ भी नहीं था। लू को दोबारा डोना अपने कमरे में ले आती है, दोनों दोस्त एक साथ रहने लगते हैं, लेकिन उस गुड़िया पर ध्यान नहीं देते हैं। अब जो डोना थी इस गुड़िया पर ज्यादा ध्यान देने लगती है। डोना क्या करती है कि इस गुड़िया को जो लू का कमरा था उसमें बंद करती है, और उस कमरे को लॉक कर कर चाबी अपने पर्स में डालती है और पढ़ने के लिए चली जाती है। लू और डोना दोनों सहेली ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर जो लू होती है वो डोना से आगे चल रही थी। थोड़ी सी जो डोना होती है वो पीछे रह जाती है और लू आगे थी, लेकिन चाबी डोना के पास ही होती है, और एक ही चाबी थी उस ताले की। अब जैसे ही लू आगे जाती है, डोना पीछे रह जाती है कुछ लड़कियों से बात करती हुई। तभी लू को ऐसा लगता है कि हमारे कमरे से कोई बहुत जोर से कोई लड़की चीख रही है। ये सुनकर जो लू होती है भागकर एकदम जाती है कि कमरे के अंदर कौन है। वो जैसे ही जाती है, अब यहाँ पर लू की चीखने की आवाज आती है। जब लू की चीखने की आवाज आती है तो कई सारी लड़कियां एकदम उस कमरे की तरफ भागती हैं। उन सभी में जो डोना होती है, डोना भी होती है, वो अंदर जाकर देखती है जो लू होती है, लू के शरीर पर बहुत सारे घाव के निशान होते हैं और बहुत हालत लू की होती है। और लू बस ये कह रही थी कि इस गुड़िया ने मुझे बहुत जोर से मारा है। यहाँ पर लू बेहोशी की हालत में चली जाती है। ये सभी लोग मिलकर लू को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। वहां पर जाने के बाद डॉक्टर इसका इलाज करते हैं। 2-3 दिन में लू ठीक होने लगती है। डोना कहती है कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? तो वो कहती है उसी भयानक गुड़िया ने
जिसे तुम अपना दोस्त बनाकर घूमती रहती हो। और लू यहाँ पर कह देती है कि डोना मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। इन 2-3 दिन में जब लू हॉस्पिटल में थी तो डोना के साथ भी बहुत सारी घटनाएं घटित हुई थी। वो लू को सारी बात बताती है। डोना कहती है कि तुम तो हॉस्पिटल में हो, मैं उस कमरे में अकेली सो रही हूँ और तुम सच कह रही थी। जो मेरी एनाबेल गुड़िया है उसे मैंने चलते हुए देखा है। और यहाँ पर डोना कहती है लेकिन मैंने डर के कारण अपना चेहरा ढक लिया था। डोना बताती है कि मैं उसे बहुत दूर रखकर आई हूँ, लेकिन वो दोबारा से उसी कमरे में मुझे मिलती है। मैं परेशान हुई इन सब चीजों से मैं नहीं निकल पा रही हूँ। अब ये दोनों सहेलियां अपने हाथ मिला लेती हैं। यहाँ पर लू ठीक होने के बाद अब ये एक काम करती हैं और इस गुड़िया की सच्चाई निकालने में लग जाती हैं। पढ़ाई को एक तरफ करती हैं। यहाँ पर जो डोना होती है वो फादर के पास जाती है और उसको सारी बातें इस गुड़िया के बारे में बताती है, एनाबेल के बारे में, और कहती है कि फादर मैं बहुत परेशान हूँ। जब ये बात फादर सुनते हैं तो उस गुड़िया को देखते हैं तो वो कहते हैं कि इस गुड़िया पे काला जादू किया गया है, ये मेरे बस का नहीं है। यहाँ से फादर 2 लोगों की जानकारी देते हैं जो लोग भूतों पर रिसर्च करते हैं, जिन्हें सरकार की तरफ से भी परमिशन मिली हुई है। और उन दोनों पति पत्नी का एड्रेस डोना होती है उसे दे दिया जाता है फादर के जरिए। डोना इन पति पत्नी के पास जाती है। इन दोनों का नाम होता है एडर्ब और लॉरेन। एडर्ब और लॉरेन एक काम किया करते, वो जो नेगेटिव एनर्जी है उसकी जांच पड़ताल किया करते और यहाँ पर साबित किया करते कि इसमें कोई नेगेटिव एनर्जी है। अब ये दोनों पति डोना के कहने पर उसके कमरे पर आते हैं, उसकी सारी कहानी सुनते हैं और अभी दोनों इस गुड़िया पर रिसर्च करने लगते हैं। यहाँ से जो डोना होती है, ये दोनों पति पत्नी जो एडवर्ड और लॉरेन होते हैं, ये डोना को इस गुड़िया से दूर कर देते हैं और ये उस गुड़िया पर नजर रखते हैं, दोनों पति पत्नी, और 7 दिन तक इनकी नजर उस गुड़िया पर बनी रहती है। हर तरह की ये जांच करते हैं और जांच के बाद ये बताते हैं डोना को कि डोना ये गुड़िया जादुई है, इस पर काली आत्माओं का साया है। ये बात सुनकर डोना डर जाती है और यहाँ पर ये दोनों पति पत्नी एक खुलासा करते हैं कि ये गुड़िया जो इंसानों के शरीरों को ढूंढती है, अब ये तुम्हारे शरीर में किसी भी वक्त प्रवेश कर सकती है। इस बात से डोना जो है वो डर जाती है, लेकिन दोनों पति पत्नी डोना को दिलासा देते हुए, और डोना की माँ भी वहां पर होती है, लू की माँ भी वहां पर होती है, दोनों पति पत्नी इस गुड़िया को अपने पास रखने का फैसला करते हैं। जब ये दोनों पति पत्नी और इस पर रिसर्च करना चाहते थे, इस गुड़िया को गाड़ी के अंदर रखकर अपने साथ ले जाना चाहते हैं जहां पर ये रिसर्च किया करते। दोनों पति पत्नी उस गाड़ी में बैठकर उस गुड़िया को ले जाते हैं और दोनों बात कर रहे थे कि कहीं इस गुड़िया की आत्मा जो डोना के अंदर ना चली जाए, क्योंकि ये उसको बहुत पसंद करती है। अगर उसके अंदर चली गई तो फिर डोना को कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद दोनों पति पत्नी उसे ले जा रहे थे, लेकिन तभी जो एडवर्ड होता है वो महसूस करता है, एडवर्ड, कि मेरी गाड़ी की जो ब्रेक है वो फेल हो चुकी है। यहाँ पर इसकी पत्नी लॉरेन कहती है कि ये सब कुछ इस गुड़िया का काम है। एडवर्ड बहुत डर जाता है और गाड़ी की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह से उनके पास ऐसी चीजें होती हैं जिनसे वो इस गाड़ी पर भी नियंत्रण पा लेते हैं, उस गुड़िया की शक्ति को कम कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर उस गुड़िया को जाकर उस पर और रिसर्च की जाती है। रिसर्च करने के बाद ये दोनों पति पत्नी इस गुड़िया को म्यूजियम में ले जाते हैं, एक कांच के अंदर बंद करके। इस पर कुछ जादुई पानी छिड़का जाता है और बाकायदा एक बोर्ड बनवाया जाता है और उस बोर्ड पर लिखा जाता है कि इस गुड़िया से सभी को दूर रहना होगा, क्योंकि आज भी इसमें वो गुड़िया जो शक्तियां हैं वो मौजूद हैं और ये कुछ भी कर सकती है। जादुई पानी है जो उनके जिन तरीके, जैसे हमारे तंत्र मंत्र होते हैं, जैसे हमारे यहाँ मंत्रों का उच्चारण होता है जिससे ये सारी चीजें कम होती हैं, इसी तरह वहां पर उनका अपना काम होता है और इस गुड़िया को म्यूजियम में रख दिया जाता है। ऑकवर्ड म्यूजियम में इस गुड़िया को रखा जाता है और यहाँ पर एडवर्ड और लॉरेन होते हैं, वो दोनों ही इस पर बोर्ड लगाते हैं और इसको सरकारी कागज की मोहर दे दी जाती है कि ये गुड़िया भूत या गुड़िया है, जाने कितने लोगों के साथ इसने गलत किया है, या अपनी मर्जी से चलती है, किसी को भी इसका अता पता नहीं रहता। लेकिन आज ये गुड़िया एक कांच में कैद है और आज भी कहते हैं कि इसके अंदर शक्तियां मौजूद हैं। इसके बाद क्या होता है यहाँ पर बताते हैं कि ये यहाँ पर समाप्त हो जाता है। जो डोना है वो खतरे से बाहर हो जाती है, लेकिन गुड़िया उसे पसंद करती है। अब यहाँ पर एक प्रेमी और प्रेमिका आते हैं इस म्यूजियम में। अब यहाँ पर जो प्रेमी होता है वो प्रेमी इस गुड़िया का मजाक उड़ाने लगता है, कहता है कि अगर तुझ में शक्ति है तो तू मेरा कुछ करके दिखा, मेरे साथ तू क्या कर सकती है। ये बहुत सारा मजाक होता है। इसके बाद वो प्रेमी प्रेमिका जाते हैं तो बताते हैं उनका बहुत भीषण एक्सीडेंट होता है, जिसमें प्रेमी तो इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन प्रेमिका 1 साल हॉस्पिटल में रहने के बाद इलाज के अंदर वो भी इस दुनिया से चली जाती है। लेकिन जब प्रेमिका से पूछताछ की जाती है इस दौर में 1 साल के बीच में, तो वो बताती है कि जो मेरा प्रेमी था
जो मेरा बॉयफ्रेंड था, उसने इस जादुई गुड़िया की जो एनाबेल है इसका बहुत मजाक उड़ाया था। शायद उसी वजह से आज हम इस दुनिया से दूर होने वाले हैं, क्योंकि उस महिला को पता था कि वो भी जीवित नहीं रहेगी, उसको इस तरह की चोटें आई हुई थी। दोस्तों, इसके बारे में आप अपनी क्या राय रखना चाहते हो? ये गुड़िया आज भी म्यूजियम में रखी हुई है, बाकायदा इसके पास बोर्ड लगा हुआ है और इसके ऊपर जो हॉरर मूवी है, कई मूवियां आ चुकी हैं, जो अमेरिका के निर्देशक हैं या जो लेखक हैं इस पर अपने तरीके से अपनी अपनी किताबें लिखते हैं, मूवियां बनाते हैं। हॉलीवुड मूवी बहुत इस पर बन चुकी हैं, तो इस पर आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं? अगर ये अपने देश की बात होती तो शायद आप इसको ढोंग बताते, लेकिन जब अखबारों में और हर चीज में इस गुड़िया ने सुर्खियां बटोरी और इसका सच सबके सामने आया तो सबने इसको सच माना। अब आप इसको क्या मानोगे, इसके बारे में आप अपनी राय जरूर रखना। दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से उन घटनाओं को लेकर आते हैं जिन घटनाओं का सच प्रमाण है, जिनके बारे में कहा जाता है, जिनके बारे में लिखित रूप में कहा जाता है कि हाँ ये चीजें सच हैं, उन्हीं चीजों को हमारे चैनल पर लाया जाता है। हमारा जनता को गुमराह करने का कोई भी उद्देश्य नहीं है। आप लोगों को केवल एक जानकारी देना है और उस जानकारी से आप लोगों को रूबरू कराना है। ये घटना तो यहीं पर समाप्त हो जाती है। इस पर कई फिल्में बनी हैं, आप देख सकते हैं। हॉलीवुड मूवी, शायद आपने एक आधी मूवी देखी भी हो, पुराने टाइम में बनी है और नए टाइम में भी बनी हुई है। आज भी बच्चे इस गुड़िया को देखकर डर जाते हैं, इसे देखते हैं। म्यूजियम में रखी है, हालांकि देखने में तो ये बहुत प्यारी लगती है, लेकिन जिसको ये गुड़िया पसंद नहीं करती, कहते हैं उस व्यक्ति को ये गुड़िया पसंद नहीं आती है, और जिसको ये गुड़िया पसंद करती है उस व्यक्ति को ये गुड़िया बहुत सुंदर और बहुत प्यारी लगती है। तो इस पर आप अपनी राय जरूर रखकर जाना। अब दोस्तों, वही समय हो चुका है। एक बहन ने हमें कमेंट किया था, वो कहती हैं कि आप रिप्लाई नहीं देते हो। तो भाई, मैं इतने सवालों के जवाब नहीं दे सकती, इतने रिप्लाई नहीं दे सकती, क्योंकि एक दिन में बहुत कमेंट आते हैं, लेकिन जितनी मुझसे कोशिश होती है उतना मैं आपका साथ देती हूँ और आपके सवालों के जवाब देती हूँ। दोस्तों, अब उन लोगों के नाम लेते हैं जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर या नए कमेंट करते हैं, जिनके कमेंट अच्छे होते हैं, जो अपनी अच्छी राय रखते हैं। तो चलिए उन लोगों के नाम लेते हैं। पहला नाम है रूपेश। रूपेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। संदीप जी, इन्होंने कहा है कि आप वीडियो बहुत अच्छे ढंग से सुनाती हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझाती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रोशन आरा, बहुत बहुत धन्यवाद जी, इनको भी हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगती है और कहते हैं कि आप सच से रूबरू कराते हैं। जयराम सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। निशा खान, निशा खान ने हमसे कहा है कि आप जवाब नहीं देते हैं। तो निशा खान जी, आपका कौन सा जवाब है, कौन सा सवाल है जिसका हम जवाब नहीं दिया, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना, हम आपके सवाल का जवाब जरूर देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तारा कुमारी, यहाँ पर ये तारा कुमारी के नाम से आईडी है, लेकिन इनके कमेंट पढ़कर हमें लगता है कि कोई व्यक्ति है और ये हमें बेटा कहकर संबोधित करते हैं, और ये बहुत अच्छे से हमारे कमेंट, हमारे जो वीडियो है उस पर कमेंट करते हैं। बहुत अच्छी इनकी राय होती है, इनकी राय से हमें बहुत सीख मिलती है। सुकंतला जी, ये हमारी बहन है, रेगुलर कमेंट करती हैं, रेगुलर हमारी वीडियो देखती हैं। धन सिंह पनवार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन सिंह पनवार जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अविनाश, बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश जी, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। देशराज शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद देशराज शर्मा जी, इनके कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। ये कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है, इस पर कोई माने या न माने लेकिन होता है। इन्होंने भूत वाली वीडियो पर भी कहा था कि हाँ भूत होते हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, नेगेटिव, और ये चीजें तो सारी देखने को सभी को मिलती हैं। यहाँ पर दशरथ कुशवाहा बिहार से, दशरथ कुशवाहा बिहार से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रेनू जी, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। पीहू हैला हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करती हैं, सुबह की पर भी और शाम की पर भी, बहुत बहुत धन्यवाद पीहू हैला जी। मुरलीधर साहू, बहुत बहुत धन्यवाद मुरलीधर, बहुत बहुत धन्यवाद मुरलीधर साहू जी, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। रीता वर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अर्चना चौधरी जी, तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। बहन, ऊपर वाला आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे, बहुत अच्छा लगा। बीबी सिंह जी, ये हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं और इनके कमेंट भी बहुत अच्छे और सुझावदार होते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बीबी सिंह जी। अरबाज अंसारी, ये भाई दुबई से हैं, इनके कमेंट भी रेगुलर से तो नहीं आते हैं, लेकिन कमेंट जो भी आते हैं बहुत अच्छे से आते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरबाज भाई जी। मिंटू यादव, बहुत बहुत धन्यवाद मिंटू यादव जी, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, एक हमारे फॉलोवर हैं जो हमारे सब्सक्राइबर भी हैं और जिनकी कई बार कमेंट आए हैं, राय आई हैं, उन्होंने बहुत ही फोर्सली हमें कहा है कि हमारे नाम लीजिए और हमारा पूरा नाम लीजिए। तो उनका नाम है नीतीश जाट, राजस्थान से।
नीतीश जाट राजस्थान से जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे से आप कमेंट करते हो, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ, और आप लोग अपनी राय जरूर रखना कि इस पर आप कितना विश्वास करते हैं। अमेरिका की कहानी है, अगर आपको देखना है सर्च की कर लीजिए, आपको फिर भी इस चीज के बारे में जानकारी मिल जाएगी। जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास घूमने लायक समय है तो आप वहां पर जा भी सकते हो। और इस गुड़िया को, म्यूजियम का नाम ऑकवर्ड म्यूजियम है, आप वहां पर भी जा सकते हैं। दोस्तों, हमने दोपहर को एक वीडियो डाली थी, तो जब मैं अपना काम करती हूँ तो कुछ चीजें इधर उधर हो जाती हैं, कि जैसे कि मैंने उस वीडियो में लिखा था मिस्र, अब वहां पर उसने मिस्रा लिख दिया था। उसके बारे में ही एक व्यक्ति ने हमें कमेंट किया और कहा कि आप देखकर तो लिखा कीजिए। मैंने कहा आपने बताया तो मुझे ध्यान आया, तो मैंने उस चीज को ठीक कर दिया। कहते हैं जब हम बोलकर लिखते हैं, जो माइक होता है, बोलकर हम आधी चीजें सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं तो वो अपनी मर्जी से भी कुछ उल्टा सीधा लिख देता है। तो उसके लिए आप लोग बताते हो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस वे में बताया कीजिए। अलग वे में बताते हैं तो फिर थोड़ा सा ऐसा लगता है। और अब आप लोगों से विदा लेते हैं, कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।